अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास जनरल साइंस यूनिट नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस की एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि चैप्टर के स्टार्ट में नाम के साथ ही दिए गए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। वो ये पूछ रहे हैं कि एक केमिकल इक्वेशन में हमारे पास जो टोटल मास होता है, वज़न होता है रिएक्टेंट्स का, ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसी अशिया जिनको मिलाकर हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो बदले में हमें चीज़ मिल रही होती है प्रोडक्ट, उसका और रिएक्टेंट का वज़न बराबर क्यों होता है। आंसर है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। मैटर जो है, मास जो है, वो ना तो क्रिएट होता है बनता है और ना ही तबाह होता है। In a chemical equation, total mass of reactant is equal to the total mass of product. This means there is no change in mass during chemical reaction. Chemical reaction में total mass of reactants जो होता है वो बराबर होता है total mass of product के। इसका मतलब क्या हुआ कि chemical reaction के दौरान कोई भी change नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, which element is necessary for a combustion reaction to take place? अच्छा, कंबस्चन रिएक्शन क्या होते हैं? कंबस्चन कहते हैं जलने के अमल को। तो जलने के अमल के दौरान जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उन्हें हम कंबस्चन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबस्चन रिएक्शन टू टेक प्लेस। कंबस्चन रिएक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर क्रिएटेड बिटवीन एटम्स ज्वाइंट विद एन आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेसिकली दो एटम्स के दरमियान ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको जोड़ के रखती है। तो क्वेश्चन उनका ये है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर ये किस तरह से पैदा होती है या बनती है। एटम लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिकम अ कैटाआयन। ऐसा एटम जो अपना एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर रहा होता है, किसी को दे रहा होता है, उसे हम कहते हैं कैटाआयन। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ऐसे एटम पर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है। द एटम गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिकम एन एनाआयन। अब जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होता है दूसरे एटम से, उसे हम कहते हैं एनाआयन, अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन मुंतकिल कर लेते हैं, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between two ions of opposite charges take place and ionic bond is formed। तो इस तरह से क्या होता है, दो अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं MCQs। सबसे पहला MCQs है, कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन है। सेकंड MCQs है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। सी ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद सेम ना हो। तो इसमें बी ऑप्शन है, Na और Cl। अब देख लें, Na के पास जस्ट एक है एटम और Cl2 के पास दो हैं Cl2 के। तो ये हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देन हमारे पास फोर्थ MCQs है, हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस अ गैस। ऑक्सीजन गैस पैदा करता है जब पोटाशियम क्लोरेट के सॉलिड को हीट किया जाता है। डी ऑप्शन है। देन हमारे पास फिफ्थ MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, खारिज हो रही होती है। तो ए ऑप्शन है इसका, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। 6 MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एटम की तादाद जो है वो सेम हो। तो सी ऑप्शन है इसका, 2Fe + 3Cl2। तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, 2FeCl
3। सेवंथ MCQs हमारे पास है द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ प्रॉपरली बैलेंस्ड व्हेन, जब हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 2 होगा, y इज़ इक्वल्स टू 1 एंड z इज़ इक्वल्स टू 2, डी ऑप्शन है। देन 8th MCQs है हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgHCO3, सी आंसर है 6। देन हमारे पास 9th MCQs है जी द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, ए ऑप्शन है। देन 10th लास्ट MCQs हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है, बी ऑप्शन है। देन हमारे पास आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले है डिफाइन अ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन की तारीफ़ करें। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस बिल्कुल नई सब्सटेंस में चेंज हो जाती है विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस। कंपोजिशन का मतलब होता है मिकदार, मीन उसकी मिकदार जो है उसमें फ़र्क आ जाता है एंड प्रॉपर्टीज़ और उसकी खसूसियात भी चेंज हो जाती हैं, इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसी अशिया जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या हैं। दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ऐसी सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर बनती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फार्मूलाई एंड साइंस यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल्स या फार्मूलाज या फिर कोई भी साइंस यूज़ करते हैं, फिज़िकल स्टेट्स तबई हालतों को इंडिकेट करने के लिए, उनकी शनाख्त करने के लिए, ऑफ द सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शन के दौरान मास इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, मास ना तो बन रहा होता है ना ही तबाह हो रहा है, बट इट कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये चेंज हो रहा होता है, तब्दील हो रहा होता है। इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बराबर होते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देन बी में हमने बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का फ़र्क। सबसे पहले हम ए वाला देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं, द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिनमें रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के वो दोनों सेम हों तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है HCl एंड NaOH की, तो हमारे पास क्या बन रहा है NaCl, Na का भी एक एटम था, Cl का भी। इसी तरह से जो बाद में हमारे पास वाटर बना है तो उधर भी H था HCl में और NaOH में भी H था, दोनों H मिलके क्या बने H2 और ऑक्सीजन हमारे पास आ गया NaOH से, तो हमारे पास ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके एलिमेंट्स के दोनों साइड के जो एटम हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के वो दोनों इक्वल ना हो तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल क्या है, H2Cl2 मिलके क्या बना रहा है HCl, हालांकि H2 के भी 2 एटम थे और Cl2 के भी 2 एटम थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे सेम नहीं है, हमारे पास HCl आया है, H का भी एक एटम है और Cl का भी एक ही एटम है। इसी तरह सेकंड डिफरेंस हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन
आर दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ रिलीज्ड बाय सब्सटेंस एंड सराउंडिंग बिकम्स हॉट। इन रिएक्शन के दौरान हीट जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है, खारिज हो रही होती है सराउंडिंग में, मतलब इर्द गिर्द के माहौल में, और इस तरह से सराउंडिंग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इर्द गिर्द का माहौल गर्म हो जाता है। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कार्बन और ऑक्सीजन के मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट रिलीज़ हो रही है। देन हमारे पास हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, आर दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग। जब इर्द गिर्द के माहौल से हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, जज़ब हो रही होती है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल है CaCO3 प्लस हीट सराउंडिंग से, तो हमारे पास क्या बन रहा है, CaO प्लस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इन कंप्लीट इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को एक तो हमने कंप्लीट करना है, मीन इनसे क्या चीज़ बन रही है हमने वो बनानी है प्रोडक्ट में, और इसके अलावा हमने इनको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है Mg प्लस O2। Mg का हमारे पास एक एटम है, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम हैं, तो हम 2 लगाएंगे Mg के साथ ताकि दोनों तरफ जो हैं एटम्स वो इक्वल हो जाएं, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 2MgO। Mg के भी 2 और ऑक्सीजन के भी 2। इसी तरह से सेकंड हमारे पास है CH4 प्लस O2। अब CH4 के साथ क्या है, 4 एटम्स हैं, और O2 के हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो उधर भी हमने 4 करने हैं, तो 2 हमने लगा दिया O2 के साथ, तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है Fe प्लस S। तो इनको हमने बैलेंस किस तरह से करना है, दोनों सेम एटम है, जस्ट हमने इनकी प्रोडक्ट बना देनी है, दोनों के पास एक एक एटम ही है, Fe के पास भी और S के पास भी, तो FeS हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। देन हमारे पास फोर्थ इक्वेशन जो है N2 प्लस H2। N2 के 2 एटम हैं, H2 के जो हैं वो भी 2 एटम हैं, लेकिन N2H2 जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होती, तो इसीलिए हम 3 लगाएंगे H2 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2NH3। इसी तरह से फिफ्थ इक्वेशन जो है हमारे पास है वो है Na प्लस Cl2। Na का एक एटम है, Cl2 के 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे Na के एटम को, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा प्रोडक्ट का वो आएगा 2NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनमें प्रोडक्ट्स हमें दी हुई हैं, रिएक्टेंट्स भी दिए हुए हैं, हमने जस्ट उनको बैलेंस करना है कि ये किस तरह से बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है Ca इंटू HCO3 प्लस HCl, क्या मिलके बना रहा है, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो हमने क्या लगाना है, उधर जाहिर सी बात है CaHCO3 प्लस HCl, एक एक एटम था तो हम, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ज़्यादा कार्बन भी आ रहा है, Ca भी आ रहा है, और H2 के भी 2 एटम इधर हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे 2 को मल्टीप्लाई करवाया, इधर ब्रैकेट के बाहर और उधर HCl के साथ, तो हमारे पास इस तरह से CaCl2 बना और 2CO2 बना और 2H2O बना। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। देन सेकंड हमारे पास जो है NaBr प्लस Cl2 क्या बना रहा है, NaCl प्लस Br2। तो Cl2 के हमारे पास 2 एटम हैं, जबकि NaBr का एक एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन रिएक्टेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों तरफ हमारे पास रिएक्टेंट्स के जो एटम हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2NaCl, और हमारे पास बाकी क्या बच गया, Br2। तो इसी तरह थर्ड जो है हमारे पास वो है Fe प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, Fe2O3। O2 के हमारे पास 2 एटम हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे हम देखें तो 3 आए हुए हैं। अगर इधर हम देखें Fe के तो वो एक है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे 2 आए हुए हैं, तो क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे Fe को और 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे O2 को, तो हमारे पास डबल जो है वो क्या बनेगा, 2Fe2O3। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें भी सेम पहले वाला केस ही है, H2SO4 और NH4OH। उधर जो है हमारे पास 4 हैं और इधर हमारे पास 2 एटम्स हैं,
तो हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2NH4OH को, और H2SO4 वैसे रहने दिया। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास जो बना वो NH4 × 2SO4 बना, और साथ में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स H2O के भी आ गए। देन इसी तरह से फिफ्थ जो इक्वेशन है वो है हमारे पास जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड Zn प्लस HCl मिलके क्या बना रहे हैं, ZnCl2 प्लस H2। तो Zn का भी एक एटम है, HCl का भी एक एटम है, ठीक हो गया। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे हम देखें तो Cl2 के 2 एटम आ गए हैं, H2 के भी 2 एटम आ गए हैं। तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, 2HCl के साथ करवाएंगे 2 को मल्टीप्लाई, ताकि उधर हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। Cl2 के इस तरह से 2 एटम और H2 के भी 2 एटम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की आपने 2-2 एग्जाम्पल्स बतानी है। तो इसी तरह से फर्स्ट वन जो है एडिशन रिएक्शन की, उसमें उन्होंने बताई हुई है 2H2 प्लस O2 मिलके बना रहे हैं 2H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। सेकंड जो है एग्जांपल वो है H2Cl2, तो हमारे पास 2HCl के मॉलिक्यूल्स आ गए। अच्छा, ये रिएक्शंस आपको खुद याद करने होंगे। देन हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी इसी तरह से रिएक्शन है। देन हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं इसी तरह से 2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें चीज़ें टूट रही होती हैं, डिकम्पोज हो रही होती हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में। इसी तरह जैसा कि इन्होंने एग्जांपल में भी बताया हुआ 2KClO3, तो वो किस में डिवाइड हो गया, 2KCl में और 3O2 में। इसी तरह CaCO3 जो था वो भी CaO में और CO2 में। इसी तरह देन आ जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल C+O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो हमारे पास साथ में हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस तरह से सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है CH4 + O2, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि साथ में हीट रिलीज़ हो रही है। देन एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जैसे कि CaCO3 प्लस हीट है, तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं आगे प्रोडक्ट में CaO + CO2। सेकंड एग्जांपल में भी हीट आ रही है सराउंडिंग से N2 + O2 के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ रहा है 2NO2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, उसमें है आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इनके जो रिएक्शन है वो हमने लिखने हैं और उनको फिर बैलेंस करना है। आयरन को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से, और HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास अगर ये दोनों रिएक्शन हो और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बने 2FeCl3 + 3H2, तो हमें किस किस तरह से बैलेंस करना होगा। Fe के भी हमें 2 लेने होंगे और HCl के भी हमें 6 एटम्स लेने होंगे। ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये आप देख लीजिएगा, ये जितने भी दिए हुए हैं ऊपर नाम, कैल्शियम ऑक्साइड इसी तरह से इसको CaO से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है CO2 से। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको फिर ही आएंगे। और अगर आपको बैलेंस करना नहीं आ रही इक्वेशंस, तो आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कोई और डिटेल वीडियो देख लें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंथी होती है। तो इस तरह से अगर मैं प्रॉपर आपको समझाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। फर्स्ट पे है हाउ कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे होते हैं, इनका बाहमी ताल्लुक आपस में कैसे होता है। कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिटली रिलेटेड टू ईच अदर। इनका जो रिलेशन है आपस में वो क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के मुखालिफ है। कम्बिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म 1 कंपाउंड। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं,
अच्छा, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक कंपाउंड बना रही होती हैं, एक प्रोडक्ट बना रही होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? इन्वॉल्व स्प्लिटिंग अप ऑफ कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। जब एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में डिवाइड हो रहा होता है, स्प्लिट हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, वाई द mass ऑफ ऐश obtained व्हेन अ पीस ऑफ कोल इज़ burnt इज़ लेस दैन द mass ऑफ कोल। कह रहे हैं जब पीस ऑफ कोल को जलाया जाता है तो बदले में हमारे पास जो राख आती है उसका वज़न कम क्यों होता है कोल से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मास इज़ नीदर क्रिएटेड और नॉर destroyed, but it can change from one form to another। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास ना तो बनता है और ना ही तबाह होता है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बट व्हेन कोल बर्न्स, लेकिन जब कोल को जलाया जाता है, इट लीव्स ऐश बिहाइंड, तो राख पीछे बच जाती है। ऐश इज़ लाइटर देन कोल, तो वो क्यों लाइटर होती है? बिकॉज ड्यूरिंग इट्स कंबस्टन, जलने के अमल के दौरान, सम ऑफ इट्स मास एस्केप आउट इन इन्वायरमेंट इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड गैसेस। तो इसका जो मास है, कुछ मास जो है वो इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, फ़रार हो जाता है, एस्केप हो जाता है हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या फिर गैसेस की फॉर्म में, ड्यू टू विच इट्स मास डिक्रीजेज आफ्टर बर्निंग। तो इसीलिए जलने के बाद इसका जो मास है वो कम हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। In an exothermic reaction, heat produced by burning of fuel in a thermal power station which is used in generating electricity। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है? बर्न करके, जला के फ्यूल को थर्मल पावर स्टेशंस में, तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है फिर? इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट पे है इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चन। फर्स्ट है, हाउ विल यू नोटिस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस अपॉन मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स। वो कह रहे हैं कि आप कैसे ये पता चलाओगे रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद केमिकल रिएक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर मिक्सड एंड अ चेंज इन टेम्परेचर, कलर etc इज़ नोटिस्ड, अ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोबेबली अकरिंग। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाएंगे और टेम्परेचर और रंग वगैरह में तब्दीली आएगी तो मुमकिना तौर पर केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है हो रहा है। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच मेटल व्हेन इग्निटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गिव ऑफ इंटेंस लाइट। ऐसी कौन सी मेटल है जिसे हवा की मौजूदगी में जलाया जाए तो तेज़ रोशनी निकलती है? मैग्नीशियम मेटल बर्न इन एयर विद एन इंटेंस ब्राइट लाइट। जो मैग्नीशियम मेटल जो है वो हमारे पास एक ऐसी मेटल है जिसे हवा की मौजूदगी में जलाया जाए तो हमें ब्राइट लाइट मिलती है। इस इक्वेशन के मुताबिक 2Mg + O2 हमारे पास क्या मिलता है? 2MgO + लाइट। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है लास्ट, वो है, हाउ डज़ फोटोसिंथेसिस डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन विद स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द रिएक्शन। मेन फोटोसिंथेसिस जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। तो वो कह रहे हैं कैसे, ये हमने बताना है। आंसर है हमारे पास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इज़ कनेक्टेड टू फोटोसिंथेसिस बिकॉज मैटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड and water go into the plant, and with the help of energy the plant create a new form of matter like sugar or glucose and release the oxygen into the atmosphere that is formed from the carbon। वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को ओबे करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे मादे जो हैं वो पौधे में दाखिल होते हैं और तवानाई की मदद से, एनर्जी की मदद से पौधा मादे की एक नई शक्ल यानी शुगर या ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन को पौधे से खारिज करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। तो चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज हो गई एंड।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अच्छा रिस्पांस दें। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।